नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का थर्सडे एडिशन। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा और इस मुद्दे पर जल्द ही संसद में कुछ बड़ा होने वाला है। तो बाबा के दावे के बाद असाउद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान जला दिया जाएगा? इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि भारत हमेशा हिंदू राष्ट्र रहेगा और था। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या यह सिर्फ सियासी दांव है, जैसा कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं? तो आज इसी मुद्दे पर होगी सीएनबीसी आवाज पर बड़ी टक्कर। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज के टक्कर का थर्सडे एडिशन। अगर तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। छोटे महाराज जी अपने छोटे भाई को कहता हूं, आप आगे बढ़ो, देवकी नंदन आपके साथ में है। कि एक ऐसे महानुभाव से मैं मिला हूं, एक ऐसी आत्मा से मिला हूं जो एक दिन इस देश को हिंदू देश बना देगा। ये काम अगर किसी से होगा तो इनसे ही होगा। हिंदू राष्ट्र पर बागेश्वर धाम में महायज्ञ जारी है। क्या आम, क्या खास, सभी बाबा के दरबार में अर्जी दे रहे हैं। सारी दुनिया पूछ रही है, बताओ ले आया हूँ आज बागेश्वर धाम की धरती फिर से। क्या कहेंगे हिंदू राष्ट्र को लेकर जो महाराज जी द्वारा लगातार घोषणा की जा रही है? सब होगा, सब होगा। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? उधर पलामू हिंसा पर भी अब सियासत शुरू हो गई। असदुद्दीन ओवैसी ने हिंसा को संघ की साजिश बताया है। आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? उत्तर से लेकर दक्षिण तक धर्म की धुरी पर सियासत पूरी हो रही है। सवाल है कि क्या इसका कोई दूरगामी सियासी कनेक्शन है? अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए मैं आपको एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिखाता हूं। सियासी धर्म युद्ध का विश्लेषण। हिंदू राष्ट्र संसद में कुछ बड़ा होने वाला है, यह कहा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बाबा बागेश्वर धाम के जो है। तथ्य क्या है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता बागेश्वर धाम जाते हैं। कुछ नेता धाम के अंदर कुछ और बाहर कुछ बोलते हैं। यानी दुनिया भर में कुल मिलाकर 57 मुस्लिम देश है, लेकिन हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश कोई भी नहीं है। यह भी तथ्य है। बढ़ता हूं मैं आगे। अब पलामू हिंसा की मैं बात कर लेता हूं। शिवरात्रि से पहले दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी होती है। आरोप क्या है? पत्थरबाजी एक धार्मिक इमारत से शुरू होती है, जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। जो शॉट्स में दिख रहा है वो एक मस्जिद दिख रही है। इतने पत्थर धार्मिक इमारत में किसने इकट्ठा किए? ये एक बड़ा सवाल है। असाउद्दीन ओवैसी हिंसा के लिए आरएसएस को जिम्मेदार बता रहे हैं, आरएसएस की साजिश बता रहे हैं। अब मैं टीपू सुल्तान विवाद पर आता हूं। टीपू सुल्तान का जो विवाद है, टीपू सुल्तान पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्या करने का आरोप है। बीजेपी हमेशा से ही टीपू सुल्तान के मुद्दे पर मुखर रहती है और टीपू सुल्तान का खुले तौर पर विरोध करती है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि टीपू समर्थक भारत में ना रहें, उनको भारत में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं तथ्य की बात करता हूं। असाउद्दीन ओवैसी टीपू सुल्तान के समर्थन में उतरे हैं। ओवैसी की कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को चुनौती है, वो जाए तो जाए कहां पर? यानी जहां कहो वहां आ जाऊंगा, मारोगे क्या? ये ओवैसी कहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल आज जो सबसे मूल सवाल मैं उठा रहा हूं वो ये है कि हिंदू राष्ट्र की अर्जी लगाकर क्या आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने गुनाह कर दिया है? क्योंकि उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अर्जी बजरंगबली के सामने लगाई है। तो क्या वो लगाकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा गुनाह कर दिया है?
मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है? शर्ममणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं। मेरे साथ शदाब चौहान है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में वारिस पठान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, सुबुई खान है और मृत्युंजय तिवारी है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है इस पर चर्चा करने के लिए। लेकिन शुरुआत में शलभमणि आपसे करता हूं, 40 सेकंड में आपसे मैं जानना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों हो रही है? कांग्रेस और सपा आरोप लगा रही है कि बीजेपी का प्लैंक है, गेम है बीजेपी की। देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको हिंदू शब्द के बारे में समझना चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, पूरी की पूरी जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। हिंदू वो है जो बहुसंख्यक होने के बावजूद तलवार के दम पर, हिंसा के दम पर ये नहीं कहता कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही होना चाहिए, सिर्फ हिंदू धर्म की यहाँ पर पूजा